बीजेपी में टिकट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है? टिकट बांटने के लिए बीजेपी कैसे सर्वे करती है और किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? किसे ज्यादा तरजीह दी जाती है? नरेंद्र मोदी टिकट देने में कौन सी साइंस लगाते हैं? किसका टिकट बचाना है, किसका टिकट उड़ाना है? ये सब बहुत साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। कहा जा रहा है कि इसी साइंस से 400 सीटों का मैथ्स निकला है। और ये साइंस क्या है और इसके आगे का मैथ्स क्या है, ये आपको बताते हैं 20 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए। उखाड़ दिया। अगर उद्धव ठाकरे ने 4 साल पहले ये ना लिखा होता तो क्या कंगना रनौत को टिकट मिलता? क्या टीवी वाले रामायण के राम अरुण कोविल का टिकट अयोध्या में फाइनल होता? दीप जला के दिवाली मेहमान। ऐसा कैसे हो गया कि नवीन जिंदल के बीजेपी में शामिल होते ही कुरुक्षेत्र से उनके नाम का टिकट अनाउंस हो गया? शाहजहां शेख की संदेश खाली वाली सीट बशीरहाट के लिए बीजेपी ने रेखा पात्रा को कैसे ढूंढा? और बाइक पर खड़े होकर पार्टी का झंडा बांधने वाले अरूप कांति दीगर को बीजेपी का टिकट कैसे मिल गया? नरेंद्र मोदी जब टिकट फाइनल करने बैठते हैं तो क्या क्या देखते हैं? होली से एक दिन पहले मोदी की पार्टी ने शुभ मुहूर्त देखकर 111 के शुभ अंक में टिकट घोषित किए। राम भक्तों के लिए होली विशेष है क्योंकि एक बहुत बहुत पुराना लोकगीत है, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। और 500 साल के बाद आज अवध में रघुवीर होली खेल रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है मित्रों। क्या ये 400 सीट दिलाने वाली लिस्ट है? मोदी ने जिनके टिकट फाइनल किए उनके जीतने का चांस कितना है? मोदी की होली वाली लिस्ट में स्टार पावर है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार खुद नरेंद्र मोदी हैं। हम आपको बताते हैं कि मोदी की लिस्ट के पीछे का मैसेज क्या है। आपको ये भी बताएंगे कि जिनको मोदी ने टिकट दे दिया उनको संसद में पहुंचा देने की गारंटी कैसे दे दी। जो लड़ सके, जो टिका रहे, जो जमीन पर दिखे और जो काम करके दिखाए। नरेंद्र मोदी का टिकट वाला क्राइटेरिया बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, फिर भी जो नेता इसे समझ नहीं पाते उनका नाम कट जाता है। मेनका गांधी को टिकट मिला और वरुण गांधी का टिकट कट गया। ऐसा क्यों हुआ? मेनका वरुण से मोदी की कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी होती तो मेनका गांधी को भी सुल्तानपुर से टिकट नहीं मिलता। अब जब टिकट मिल गया तो मेनका की जीत भी निश्चित है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी का मुकाबला सपा के भीम निषाद से होगा। 2019 में मेनका गांधी ने सुल्तानपुर की सीट सिर्फ 14,526 वोटों से जीती थी। आपको लगता होगा कि इस बार मेनका की सीट फंस सकती है, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में मेनका गांधी सुल्तानपुर से जीत रही हैं। मेनका गांधी सपा के भीम निषाद को आसानी से हरा देंगी। वरुण गांधी का केस अलग है। वरुण ने चालाकी की। 4.5 साल तक तो वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे और चुनाव से 6 महीना पहले अचानक बीजेपी मोदी करने लगे। 2016 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वरुण गांधी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। 2017 में वरुण गांधी ने यूपी का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वरुण ने उल्टे सीधे कमेंट किए। किसान आंदोलन के दौरान
वरुण गांधी ने विरोधी पार्टी के नेताओं की तरह बयान दिए। पार्टी को यह समझ में आता है, टिकट देते समय पूरे 5 साल का हिसाब देखा जाता है, इसीलिए वरुण गांधी को तीसरी बार टिकट नहीं मिला। पीलीभीत से बीजेपी ने जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। योगी सरकार के ब्राह्मण मंत्री जितिन प्रसाद का मुकाबला सपा के भगवत सरन गंगवार से होगा। इस मुकाबले में जितिन प्रसाद की जीत सुनिश्चित दिख रही है। यूपी के मेरठ में मोदी ने 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया। बनिया का टिकट काटा तो मेरठ में बनिया को ही टिकट दिया। राम लहर भुनाने के लिए अरुण गोविल लाए गए। अरुण गोविल भी बनिया है, मेरठ के हैं। मेरठ में ही बचपन बीता है। समझिए कि एकदम लोकल कैंडिडेट को ढूंढा गया है। मेरठ में अरुण गोविल का मुकाबला सपा के भानु प्रताप सिंह से होगा। मेरठ की सीट टफ है। बसपा ने यहां वोट बांटे तो सीट फंसेगी, फिर भी जीत मोदी के कैंडिडेट को ही मिलेगी। प्री इलेक्शन ओपिनियन पोल में मेरठ सीट से अरुण गोविल ही जीत रहे हैं। बनिया कम्युनिटी को खुश करने के लिए गाजियाबाद में भी बनिया को टिकट दिया गया है। जनरल वीके सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, इसलिए उनका टिकट कट गया। गाजियाबाद बीजेपी के लिए सेफ सीट है। अतुल गर्ग के खिलाफ यहां कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। कांग्रेस ने अभी यूपी में टिकट नहीं बांटे हैं। कांग्रेस टिकट बांट भी दे तो गाजियाबाद में उसके लिए कोई चांस नहीं है। प्री इलेक्शन ओपिनियन पोल में गाजियाबाद की सीट बीजेपी को ही मिल रही है। बीजेपी की कोशिश रहती है कि एंटी इनकम्बेंसी हो भी तो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सांसद से जनता की नाराजगी है तो उसका बोझ नरेंद्र मोदी और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं उठाएगा। सांसद के लिए नाराजगी है तो उसे सांसद खुद ही संभाले। नहीं संभाल सकते तो दूसरे कैंडिडेट के लिए रास्ता खाली करें। बरेली से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर बीजेपी ने छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया। संतोष गंगवार वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, फिर भी टिकट कट गया। छत्रपाल सिंह गंगवार का मुकाबला सपा के प्रवीण सिंह ऐरन से होगा। इस सीट पर मुस्लिम और गंगवार वोटर्स का दबदबा रहता है। बीजेपी ने गंगवार की जगह गंगवार को टिकट दिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट बीजेपी जीत रही है, यानी छत्रपाल सिंह गंगवार का लोकसभा पहुंचना करीब करीब तय समझिए। मोदी जब टिकट फाइनल करने बैठे तो कानपुर में भी बदलाव किया। मौजूदा बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का टिकट काट दिया और एक न्यूकमर रमेश अवस्थी को टिकट दे दिया। ऐसा क्यों किया गया? दरअसल कानपुर में बीजेपी के 2 गुट चलते हैं, एक सत्यदेव पचौरी का गुट और दूसरे यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना का गुट। कानपुर सीट से रमेश अवस्थी के खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। इस सीट से रमेश अवस्थी के जीतने की संभावना है। अखिलेश यादव ने अपने चाचा को बदायूं का टिकट दिया है। बदायूं की सीट MY समीकरण वाली सीट है। यादव और मुस्लिम वोटर यहां सबसे ज्यादा असरदार है, लेकिन बीजेपी ने शिवपाल सिंह यादव की ये सीट फंसा दी है। यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी की सांसद हैं। बाप के बड़बोलेपन ने बेटी का टिकट कटवा दिया। अब बीजेपी ने ओबीसी के शाख के वोटर्स पर दांव खेला है। बदायूं से बीजेपी का टिकट पाने वाले दुर्विजय सिंह शाक्य बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। वो पिछले 30 साल से संघ से जुड़े हैं। उन्होंने नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाई। बदायूं सीट से दुर्विजय सिंह शाक्य की जीत करीब करीब कंफर्म है। मुरादाबाद एक और मुश्किल सीट है। बीजेपी ये सीट 2019 में हार गई थी। मुरादाबाद मुस्लिम वोटों का मैग्नेट है। सपा ने अपने सांसद ST हसन पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने मुरादाबाद से ठाकुर सर्वेश सिंह को टिकट दिया है।
सपा से लड़ने के लिए यहाँ बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। इससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय है। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह की जीत हो सकती है। महंगाई किस जगह पर है, बेरोजगारी 40 साल में सबसे ज्यादा है, किसान परेशान है, किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं है और ख़ासतौर से हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की जो दिलादारियाँ हुई हैं उससे सभी लोग परेशान हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति से काम नहीं चलने वाला है। लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, किसान खुशहाल होना चाहिए, गरीब की मदद होनी चाहिए, मरीज की मदद होनी चाहिए। उन मुद्दों पे हमारा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। बाकी जो धार्मिक चीज़ें हैं वो इंसान की पर्सनल होती हैं। हम सब का पैदा करने वाला एक है, हम सब का पालनहार एक है। मुस्लिम बहुल सहारनपुर की सीट 2014 में बीएसपी ने जीती थी। इस बार ट्रायंगुलर फाइट है। बीजेपी ने राघव लखनपाल को उतारा है। कांग्रेस ने यहां से टिकट अनाउंस नहीं किया है, फिर भी इमरान मसूद के चुनाव लड़ने की संभावना है। बीएसपी ने माजिद अली को उतारा है। ट्रायंगुलर फाइट में राघव लखनपाल की जीत हो सकती है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा ही अलीगढ़ में बीजेपी को जीत दिलाता है। बीजेपी ने यहां अपने 2 बार के सांसद सतीश गौतम पर तीसरी बार भरोसा किया है। सपा ने यहां जाट कैंडिडेट दिया है। ओपिनियन पोल में सतीश गौतम आगे दिख रहे हैं और वो जीत की हैट्रिक मार सकते हैं। कंगना रनौत फिर से हेडलाइन में है। इस बार उनको चर्चा में लाने वाली कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कंगना के बारे में एक भद्दा कमेंट किया और ट्रोल होने पर उसे डिलीट कर दिया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। मगर बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। आज सारी हदें पार करते हुए शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है। परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। कंगना रनौत के तेवर भी आक्रामक हो गए हैं। ये सब तब हो रहा है जबकि एक दिन पहले ही बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से टिकट दिया है। कंगना को सिलेक्ट करते समय उनकी पॉपुलैरिटी देखी गई। हिमाचल प्रदेश, खासतौर पर मंडी के साथ उनका जुड़ाव देखा गया और कंगना की राष्ट्रवादी सोच को भी ध्यान में रखा गया। मंडी में कंगना इफेक्ट ये है कि कांग्रेस की मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने भी रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। अब आपको मंडी सीट का ओपिनियन पोल दिखाते हैं। मंडी सीट से कंगना रनौत की जीत कंफर्म है। यहाँ से प्रतिभा सिंह लड़े या ना लड़े, मंडी सीट से कंगना को कोई नहीं हरा सकता।
देखिए, हम लोगों का जो प्रयास है वो ये नहीं है कि हम किसी से उलझें या किसी को नीचा दिखाएं या किसी को ऊपर दिखाएं, ऐसा प्रयास नहीं है। हमारा एक लक्ष्य है और हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि मोदी जी का जो विजन है, जो भारत के लिए जो विजन है, हम उनकी सेना है। जय श्री राम का लक्ष्य था और उनकी हनुमान जी की जो सेना थी, हम वो सेना है।